हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 का नाम है यूनिट ऑपरेशन एंड चैप्टर नंबर 5 का नाम हो जाता है डोजेस फॉर्म। ये दो चैप्टर अपने आप में इतना वेटेज रखता है एग्जाम के लिए कि आप सिर्फ ये दो चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो पेपर में आराम से 50% मार्क्स कर लेंगे। जी हाँ, क्योंकि इस दो चैप्टर से सवाल एक्चुअली में आते हैं। अगर चैप्टर 4 की मैं वेटेज की बात करूं तो चैप्टर 4 का वेटेज पहले ही मैं बता दूं कि 20 से 25 नंबर के सवाल यहां से आते हैं। 20 to 25 मार्क्स सोच रहे हैं, है ना? 80 में से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। एंड इसको आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उन मशीनरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाओं के निर्माण में यूज़ होते हैं। ठीक है, चलो। और थोड़ा सा नए टर्म होंगे, शायद इससे पहले आपने चीज़ें कुछ नहीं सुनी होगी, इसलिए ये पहला क्लास है, काफ़ी स्लो चलूँगा, एक एक चीज़ों को धीरे धीरे समझाऊंगा। जैसे ये पहले यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑपरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो पहला तो यही है भाई, यूनिट ऑपरेशंस, है ना? यूनिट ऑपरेशन का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जिससे कि उसके फॉर्म में चेंजेस ला सकें। जैसे आप समझो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आगे चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो भाई, यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, पहली बार सुन रहे हो तो शायद एक बार में दिमाग आपका एक्सेप्ट नहीं करे। सो बार बार आप मल्टीपल टाइम्स मैं रिपीट करूंगा और मल्टीपल टाइम्स आप भी उसको समझने की कोशिश करना, दिमाग को एक्सेप्ट करवा लेना है। ठीक है, हाँ, यहाँ समझने वाली बात नहीं होती, यहाँ सीधा आपको दिमाग को ये मानना पड़ेगा कि हाँ ये यूनिट ऑपरेशन ये चीज़ होता है। ठीक है, तब क्लियर होगा। यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व अ फिजिकल चेंज और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन such as separation, crystallization, evaporation, filtration, polymerization, isomerization and other reactions। कहने का मतलब है किसी प्रकार का फिजिकल चेंज या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसका यूनिट ऑपरेशन कहलाता है। किसी भी पार्टिकल का कोई भी फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज मतलब क्या, जब आप उस पर कोई फिजिकली आप फोर्स लगा दो। जैसे एक पत्थर है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक पत्थर को मार के हथौड़ा से चूड़ दिया, तो ये क्या हो गया, साइज इसका छोटा छोटा हो गया ना। साइज क्या हो गया बताओ, साइज रिड्यूस हो गया, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे, साइज रिडक्शन कह देंगे। तो साइज रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ यूनिट ऑपरेशन, क्योंकि फिजिकल चेंज हुआ है। कैसे फिजिकल चेंज हुआ है बताओ? फिजिकल चेंज इसलिए हुआ क्योंकि फिजिकल फोर्स, फिजिकल मतलब हुआ कि आपने हाथ से लगा के दम, है ना, कहते हैं ना फिजिकल क्लास यानी कि ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लास दूर दूर रहते हैं, फिजिकली मतलब एकदम सामने सामने। वैसे रियल फोर्स यहाँ पर लगाएं एंड इससे इसका पार्टिकल का साइज चेंज हो गया, साइज छोटा छोटा हो गया, बड़ा सा पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में हो गया। साइज रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ क्या, यूनिट ऑपरेशन। वैसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल चेंजेस जैसे क्या होगा समझाता हूं मैं। केमिकल चेंजेस में होता क्या है ना कि आप कोई भी चीज़ों को केमिकली आप अलग कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख रहे हो क्या, इवेपोरेशन। यू नो व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? तो इवेपोरेशन का मतलब है कि जैसे आपका एक बर्तन है, बर्तन में आपने इसमें क्या किया, पानी भर दिया, राइट, एंड नीचे से आपने क्या दिया इसको, गैस, नीचे से आप क्या दिया इसको, गैस, यहाँ से हीट दिए। हीट देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो देखो इसके चेंजेज में, यहाँ क्या था, लिक्विड स्टेट में था, यहाँ क्या था, लिक्विड स्टेट में था, अरे था ना, हाँ पानी। जब वेपर बना तो किस फेज में चला गया, गैसियस फेज में चला गया। तो इसके फॉर्म में चेंजेज आए ना, लिक्विड से गैस में बन गया, तो ये भी एक प्रकार का यूनिट ऑपरेशन हुआ। यही प्रोसेस तो इवेपोरेशन कहलाता है। तो किसी भी प्रकार का फिजिकल चेंज, फिजिकली चेंज कर दो या तो केमिकल चेंज कर दो, ये सब अपने आप में एक यूनिट ऑपरेशन कहलाते हैं। जैसे आसान भाषा में समझो कि ये पूरा चैप्टर का नाम ही है यूनिट ऑपरेशन यानी चेंज। यानी यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बताओ, आसान भाषा में मेरे साथ बोलो, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंजेज। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली बाबू समझना कुछ नहीं है, दिमाग को ये एक्सेप्ट करवाना है, हाँ भाई यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। कैसा चेंज, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, तो वो यूनिट ऑपरेशन होता है। जैसे साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन आपको पढ़ना है।
यानी कि साइज को रिड्यूस करना। चेंज हुआ ना, हाँ, बड़ा साइज था उसको हथौड़ा से मार के छोटा कर दिए तो भाई साइज रिडक्शन। तो अब उसमें साइज रिडक्शन का आपको अलग अलग मशीन के बारे में पढ़ना है कि जैसे साइज रिडक्शन करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से मशीन का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन सा, हैमर मिल और बॉल मिल, हैमर मिल और बॉल मिल आपको याद रखना है। यहाँ के सिलेबस से सवाल बनेगा कि बताओ भाई कौन सा मशीन है जो साइज रिडक्शन के लिए उपयोग में होता है, तो नाम होगा हैमर मिल और बॉल मिल। अरे मिल मतलब समझते हो ना, मिल है ना, और हैमर मतलब समझते हो हथौड़ा। तो ऐसा मिल ऐसा मशीन होगा जिसमें हथौड़ा लगा होगा और उससे मार मार के तोड़ता होगा, साइज रिडक्शन। तो अभी तो फिलहाल आपको हैमर मिल और बॉल मिल सिर्फ इतना याद रखना है कि हैमर मिल और बॉल मिल किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। एक बार आपको मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर दे रहा हूं ताकि मैं समझ सकूं कि मैं कुछ सवाल पूछता हूं तो आप लोगों को क्लियर हुआ है कि नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि आज मैं चैट सेक्शन ओपन रखना चाहता हूं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग को तेज रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, यूनिट ऑपरेशन का मतलब सारे बच्चे कमेंट में प्यार से बताएंगे। क्या बताया भाई, यूनिट ऑपरेशन का मतलब सिंपली या तो फिजिकल चेंज या तो केमिकल चेंज या तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। हाँ, या तो देखो यहाँ वही चीजें लिखा हुआ, यूनिट ऑपरेशन का मतलब फिजिकल चेंजेस या तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि सेपरेशन, साइज रिडक्शन, है ना, क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, पॉलीमराइजेशन, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग फालतू पॉइंट क्यों पढ़ें, जो सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। फिजिकल या केमिकल चेंजेस किसी प्रकार का चेंज हो तो वो यूनिट ऑपरेशन कहलाता है। सबसे पहला चेंज हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन में आपको हैमर मिल पढ़ना है और बॉल मिल पढ़ना है। एक बच्चा बोल रहा है बॉल मिल का मतलब बताओ। मेरे दोस्त, हैमर मिल का सिर्फ मतलब नहीं, इसका प्रॉपर डायग्राम, मैकेनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, इसका कहाँ यूज करते हैं, ये सब चीज पढ़ना है डिटेल में। लेकिन जब साइज रिडक्शन की क्लास स्टार्ट होगी तब, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हैमर मिल का प्रॉपर ये डायग्राम पढ़ना है, बॉल मिल का प्रॉपर डायग्राम पढ़ना है, मैं सिखाऊंगा बनाने के लिए, है ना, लेकिन समय आने पर। अभी बस इतना याद रखो कि साइज रिडक्शन के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, सब लोग बताओ। साइज रिडक्शन के लिए कौन कौन सा, तो हैमर मिल और बॉल मिल। कभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि सवाल एग्जाम में ये इससे मिल जाता है कि भाई बताओ कौन सा इक्विपमेंट साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से छांटना पड़ेगा। हैमर मिल, बॉल मिल, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन जब मैं हैमर मिल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब। अब नेक्स्ट है साइज सेपरेशन। अच्छा, साइज सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, सेपरेट करना। जैसे आपको दिखाता हूं मैं, यहां पर देखो आपका एक बड़ा पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, फिर मीडियम साइज है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, साइज सेपरेट कर दिया गया है। बड़े वाले को अलग कर दिया गया, उससे छोटे वाले को अलग कर दिया गया, उससे छोटे वाले को अलग कर दिया गया, छोटे वाले को अलग कर दिया। साइज सेपरेशन मतलब भी क्या हुआ कि उसके भी फॉर्म में चेंजेज आया कि भाई बड़ा बड़ा वाला को अलग कर दो, सेपरेट करना, यानी एक जैसे यूनिफॉर्म साइज को एक साथ करना, यानी बड़ा वाला को अलग कर देना, छोटे वाले को अलग कर देना। इसके लिए हम लोग जनरली करते क्या है, चन्नी का उपयोग करते हैं, चन्नी। अरे चन्नी से आटा छानते हो ना, अरे चन्नी नहीं देखे हो, है ना, जिससे करवा चौथ में देखते हैं ना। हाँ, तो वो चन्नी क्या करता है, जब चन्नी से आटा छानते हो तो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स जो चोकर होता है वो ऊपर रह जाता है और महीन महीन जो पार्टिकल्स होता है आटा नीचे आ जाता है। हाँ, उसी चन्नी को इंग्लिश में सीव कहते हैं। तो साइज सेपरेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सीव का इस्तेमाल करते हैं, कभी मत भूलना। सीव मतलब कुछ और नहीं, छननी होता है। सीव मतलब और कुछ नहीं, छननी होता है, ठीक है। काफी बार बच्चे भूल गए हैं। साइज सेपरेशन के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है, सीव यानी छननी का। आज मैं यही बता रहा हूं कि चैप्टर 4 के सिलेबस से कैसे सवाल बनेगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे देखो पाउडर का क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मैं साइज सेपरेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि यानी पाउडर के 5 टाइप होते हैं, ग्रेड्स ऑफ पाउडर, है ना, तो वो जब पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं। देखो साइक्लोन सेपरेटर एक मशीन का नाम है, साइक्लोन सेपरेटर। अब ये मशीन कैसा दिखता है, प्रॉपर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब, जब समय आएगा। अभी बस सीखो कि यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे। तो साइक्लोन सेपरेटर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है बताओ, साइज रिडक्शन के लिए या साइज सेपरेशन के लिए। आपसे सवाल आएगा साइक्लोन सेपरेटर SR या SS, साइज सेपरेशन या साइज रिडक्शन, कमेंट में बताओ। तो साइज सेपरेशन,
एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव, सीव के प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो आपने साइज रिडक्शन सीख लिया कि हाँ भाई साइज रिडक्शन के लिए हैमर मिल, बॉल मिल, वेरी गुड। एंड साइज सेपरेशन के लिए साइक्लोन सेपरेटर और सीव का इस्तेमाल होता है, सीव मतलब छननी। अब मिक्सिंग, मिक्स करना, मिक्स करना मतलब समझते हो, 2-3 पाउडर जब दवा बनती है, ये सब दवा बनाने के प्रोसेस में यूज होता है। जब दवा बनती है तो कॉम्बिनेशन में भी मेडिसिन होता है, जैसे आपने कॉम्बीफ्लैम सुना होगा, तो कॉम्बीफ्लैम में क्या क्या होता है बताओ, आइबुप्रोफेन भी होता है और पैरासीटामोल भी होता है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, मिक्सिंग करना होगा। तो मिक्सिंग करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे डबल कोन ब्लेंडर, बड़ा सा होता है जिसमें ऊपर भी एक कोन, नीचे भी एक कोन और घूमता है, ठीक है। हाँ, डबल कोन ब्लेंडर मिक्सिंग के लिए यूज होता है। टरबाइन मिक्सर, टरबाइन मिक्सर है ना, ट्रिपल रोलर मिल, ये सब किस चीज के लिए है, मिक्सिंग के लिए। सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सब मिक्सिंग के लिए है और सब का अलग अलग इस्तेमाल है। अब जैसे मान लो तेल और पानी को मिक्स करना है, तेल और पानी तो जल्दी मिक्स नहीं होता, तो उसको मिक्स करने के लिए अलग मशीन होता है जिसका नाम है सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, जो आगे आप पढ़ेंगे। यानी मिक्सिंग के लिए बताओ कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, तो डबल कोन ब्लेंडर यूज होता है, टरबाइन मिक्सर यूज होता है, ट्रिपल रोलर मिल यूज होता है, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। इसीलिए मैंने बोला याद करने के लिए, क्योंकि इतने सारे मशीन है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा साइज रिडक्शन के लिए, कौन सा साइज सेपरेशन के लिए, कौन सा मिक्सिंग के लिए। लेकिन छोटा सा ट्रिक है, आप आराम से कर सकते हो। साइज रिडक्शन तो हैमर मिल और बॉल मिल, ठीक है ना। हाँ, अब है साइज सेपरेशन में तो साइक्लोन सेपरेटर, तो सेपरेटर वर्ड लगा हुआ है तो कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। सीव मतलब छननी, छननी से क्या करोगे, तो छानोगे ना। हाँ, छानते हैं तो क्या होता है, सेपरेशन होता है, बड़ा पार्टिकल अलग, छोटा पार्टिकल अलग। मिक्सिंग के लिए तो ब्लेंडिंग, डबल कोन ब्लेंडर, ब्लेंडर मतलब जानते हो ना मिक्सर, ब्लेंडिंग मतलब ही मिक्सर होता है। टरबाइन मिक्सर आराम से, ट्रिपल रोलर मिल, रोलर रहेगा तो उससे मिक्स हो जाएगा। एंड सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, तो लगभग में आपको हिंट मिल जा रहा है। फिल्ट्रेशन उसके बाद पढ़ना है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन मतलब होता है फिल्टर करना। जैसे चाय बनाते हो तो चाय में क्या है, चाय जब बनाते हो रॉ फॉर्म में तो उसमें चायपत्ती भी होता है, दूध भी होता है, चाय भी होता है, चायपत्ती भी होता है। उसको अंतिम में आप छन्नी से फिल्टर करते हो ना, हाँ फिल्टर करते हो, लिक्विड पार्ट अलग, सॉलिड पार्ट अलग, तो उसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो उसमें आपके थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ना है एंड मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पढ़ना है। तो खैर जब हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे तब। अब उसके बाद ड्राइंग मतलब सुखाना। तो यहाँ पर सुखाने के लिए दवाओं, जब बन गई दवाएं तो उसको सुखाया कैसे जाता है, तो उसमें वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, FBD इसको शॉर्टकट में कहते हैं, FBD फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हम लोगों को पढ़ना है। एंड प्रोसेस ऑफ फ्रिज ड्राइंग कैसे होती है वो पढ़ना है। एंड फिर एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि कोई भी क्रूड ड्रग, ये कोग्नोसी वाला पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्रूड ड्रग से उसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे आइसोलेट करें, नहीं समझ में आया सर, तो उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लो आपको मैंने बताया कि रोअल्फिया एक प्लांट होता है, रोअल्फिया RAUWOLFIA, रोअल्फिया एक प्लांट होता है, कोग्नोसी में आपने पढ़ा होगा, रोअल्फिया सर्पेंटिना, नहीं पढ़ा तो सुन लो। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है दोस्त, जो बताओ तो, किसी को पता है एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब, तो ये क्या करता है, बीपी को कम करने का काम करता है, बीपी को कम करने, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ना, हाई बीपी को क्या करता है, कम करता है। तो कैसे कम कर पाता है, क्योंकि रोअल्फिया प्लांट में एक केमिकल होता है जिसका नाम है रेजरपाइन। क्या नाम है, रेजरपाइन। अब वो रेजरपाइन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, रेजरपाइन, क्योंकि यही रेजरपाइन की वजह से हमारी बॉडी में ऐसा एक्शन हो रहा है ना। तो हम रोअल्फिया को ही क्यों, रोअल्फिया से रेजरपाइन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करना मतलब अलग कैसे करेंगे, इसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब समझ में आया। वैसे आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हल्दी है, टर्मेरिक में कौन सा केमिकल पाया जाता है पता है, करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन क्या पाया जाता है, करक्यूमिन का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। तो इससे टर्मेरिक से करक्यूमिन को कैसे निकालें, ये प्रोसेस एक्सट्रैक्शन कहलाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है किसमें, टर्मेरिक में, हल्दी में। समझ रहे हो बात को, यस। तो एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन
और इसमें भी टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, मेथड और एप्लीकेशन। इस तरीके से ये चैप्टर थोड़ा सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया एंड सिलेबस से भी सवाल बनते हैं एंड जो सवाल बनते हैं मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना, आप मुझे जवाब देना। देन मैं आज का क्लास का टॉपिक मेन यहां से शुरू होता है, साइज रिडक्शन से शुरू करूंगा, ठीक है। चलो मैं देखो कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर से सवाल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों के लिए नया है, तो बिल्कुल मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, मेरे को समय की कोई कमी नहीं है। सिलेबस हमारा बहुत अच्छे टाइम पर चल रहा है क्योंकि हम लोग सिलेबस आराम से, मैं बता रहा हूँ मिड ऑफ मार्च तक, मिड ऑफ मार्च मैक्स टू मैक्स मैं खत्म कर दूंगा सिलेबस, है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो भाई 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 4-5 पढ़ेंगे, फिर 7 को चैप्टर है, 6-7 छोटा छोटा है, आराम से पढ़ते हैं। देखो भाई बताओ मेरे साथ बोलो, है ना, मेरे साथ बोलो, बताओ यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बताओ यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बताइए, है ना। यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज को ही यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। एग्जांपल में बताओ क्या क्या होता है फिजिकल चेंज, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ये सब क्या है, यूनिट ऑपरेशन है। ये सब इसीलिए यूनिट ऑपरेशन टॉपिक के अंदर ये सब रखा गया है, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, है ना, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, ये सब आपके साइज रिडक्शन है, साइज यूनिट ऑपरेशन है, ठीक है। अब बताओ साइज रिडक्शन में कौन कौन से मिल का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से मिल का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से ये मशीन का इस्तेमाल होता है, हैमर मिल और बॉल मिल। अच्छा बताओ, तो मैं आपसे कुछ नहीं, मैं आपको एकदम इसको इसको हटा देता हूं, छिपा देता हूं, इसको छिपा देता हूं। अब आपसे पूछता हूं, बताओ डबल कोन ब्लेंडर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, बताओ डबल कोन ब्लेंडर, देखते हैं आप लोगों का दिमाग कितना तेज है। डबल कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, बताओ, बतावा बतावा, अरे वाह क्या बात है, मिक्सिंग के लिए, मिक्सिंग। अरे ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, यहां देखो मैंने बताया था ब्लेंडर, ब्लेंडर वर्ड लगा रहेगा तो मतलब मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, ब्लेंडर मतलब ही होता है, ब्लेंड करना मतलब ही होता है मिक्स करना। एक और पूछूं, जवाब दोगे, पूछूं, बोलो ना। चलो बहुत सारे बच्चों ने मिक्सिंग जवाब दिया, एक और पूछता हूं, चलो चलो एक और पूछता हूं, आप मुझे बताना, आप मुझे बताना, साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग या फिल्ट्रेशन। साइक्लोन सेपरेटर, तो नाम में ही सेपरेटर वर्ड लगा हुआ है, यानी साइज सेपरेशन, यानी साइज सेपरेशन, वेरी गुड, साइज सेपरेशन। अच्छा चलो ये तो हल्का वाला पूछ दिए, अब एक और पूछते हैं, अब एक और पूछते हैं सवाल कि बताओ इनमें से कौन है जो कि साइज रिडक्शन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा नहीं लिया जाता है। हैमर मिल, बॉल मिल, ट्रिपल रोलर मिल, ये 3 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इसमें से कौन सा साइज रिडक्शन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। हैमर मिल, बॉल मिल या ट्रिपल रोलर मिल, साइज रिडक्शन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा, हैमर मिल, बॉल मिल तो साइज रिडक्शन के लिए होता ही है ना। ट्रिपल रोलर मिल किस में होता है, मिक्सिंग में होता है। ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, बना लोगे, बना लोगे, बोलो बताओ। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो ड्राइंग के लिए करते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इस्तेमाल ड्राइंग के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ चलो ये तो आपका बहुत छोटा सा, मतलब सिलेबस से ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा साइक्लोन सेपरेटर, सीव वगैरह को। मेरे ख्याल से यहां तक आपको एक्चुअली इस चैप्टर के सिलेबस से हर बार 2 या 4 नंबर का सवाल आता है। समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में दिल बनाना, देन मैं साइज रिडक्शन टॉपिक को शुरू करूंगा। एक बार कमेंट में दिल बनाना। देखो भाई मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, मैं एकदम मस्त मौला आदमी हूं, मैं एकदम जो पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। चलो वाह ग्रेट, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा, है ना। ऐसा पढ़ोगे ना दोस्त, ऐसे कमेंट में जवाब दोगे, यही चीज मैं चाहता हूं, देखो है ना, यही रिस्पांस चाहिए। चैट में मेरे को डिस्टर्ब मत करना और बस सिर्फ सुनना। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मैं आपके चैट को ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अब जब आपकी जरूरत होगी चैट ओपन करने की तो मैं कर दूंगा, अभी अब सुनना है।
देखो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्या, साइज रिडक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का मतलब तो समझ गए कि साइज को छोटा कर देना, साइज को छोटा कर देना वो क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग मशीन के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर आपको साइज रिडक्शन, देखो यहाँ पे हथौड़ा से मार के छोटा कर दिए, इस तो साइज रिडक्शन है। तो कह रहा है देखो चलो रुक जाना। कह रहा इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस इनटू स्मॉल यूनिट मासेस। कह रहा है इट इज अ प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस मतलब कम करना, लार्ज सॉलिड यूनिट मास, बड़े सॉलिड यूनिट मास को, बड़े सॉलिड यूनिट मास को अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए तो इसको साइज रिडक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखो इनटू स्मॉल यूनिट मासेस, स्मॉल यूनिट मासेस में कन्वर्ट कर दिए तो क्या कहलाएगा, साइज रिडक्शन कहलाएगा। एंड साइज रिडक्शन दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन एंड ग्राइंडिंग। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन और ग्राइंडिंग के नाम से जानते हैं। साइज रिडक्शन का एक और नाम क्या है, कॉम्बिनेशन है या फिर ग्राइंडिंग है, ठीक है। When the particle size of solid is reduced by mechanical means it called as miling। यानी कि जब हम लोग मैकेनिकल यानी किसी यांत्रिक विधि के द्वारा, यांत्रिक विधि मतलब जैसे मान लो हथौड़ा फिजिकल फोर्स लगा के उसको तोड़ते हैं तो वह प्रोसेस माइलिंग कहलाती है, माइलिंग कहलाती है। यानी देखो साइज रिडक्शन मतलब लार्ज सॉलिड यूनिट मास को स्मॉल सॉलिड यूनिट मास में कन्वर्ट करना साइज रिडक्शन कहलाता है। ये कॉम्बिनेशन या ग्राइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। एंड अगर पार्टिकल का साइज मैकेनिकल मीन्स से यानी मैकेनिकल फोर्स वगैरह से तोड़ा गया है, छोटा किया गया है तो वो माइलिंग कहलाता है। द साइज रिडक्शन ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। अब साइज रिडक्शन भी दो मेजर कैटेगरी में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल इज सॉलिड और लिक्विड। जैसे सॉलिड का तो आप जान ही रहे हैं कि सॉलिड मटेरियल को भी साइज रिडक्शन होता है, लिक्विड मटेरियल का भी होता है। जी हाँ, लिक्विड में भी पार्टिकल अगर बड़ा बड़ा है उसको छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट करना होता है ना। हाँ, तो सॉलिड वाले के लिए जो सॉलिड मटेरियल के जो वर्ड यूज होता है उसको ग्राइंडिंग या कटिंग कहते हैं, ग्राइंडिंग या कटिंग कहते हैं। लेकिन जो लिक्विड मटेरियल होते हैं, लिक्विड जैसे फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, अब इसको छोटा कर करके और छोटे छोटे करना है तो वही लिक्विड मटेरियल का जो साइज रिडक्शन होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है इमल्सिफिकेशन, है ना, और एटोमाइजेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे इसलिए देखना कभी भी फैट का साइज रिडक्शन वर्ड यूज नहीं होता है, इमल्सिफिकेशन वर्ड यूज होता है। क्योंकि फैट क्या है, अपने आप में पहले से तो लिक्विड होता है, तो लिक्विड के भी छोटे इस पार्टिकल के छोटे छोटे साइज को तब्दील करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लोगों को जवाब देना है एंड फिर इस पीपीटी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप कमेंट में एक बार चैट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। चलो मैंने आपसे क्या पूछा, बताओ भाई साइज रिडक्शन में क्या होता है। तो साइज रिडक्शन में लार्ज सॉलिड यूनिट मास को किस में कन्वर्ट करते हैं, छोटे में, स्मॉल यूनिट मासेस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, साइज रिडक्शन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको नाम से जानते हैं कॉम्बिनेशन, क्या, कम्युनिशन एंड ग्राइंडिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब इसको मैकेनिकल मींस के द्वारा तोड़ा जाएगा, मैकेनिकल फोर्सेस को द्वारा तोड़ा जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा, तब एक स्पेशल वर्ड यूज होगी जिसका नाम होता है माइलिंग, जिसका मतलब होता है माइलिंग। अच्छा, अगर जो पार्टिकल सॉलिड मटेरियल है, अगर जिसका साइज रिडक्शन कर रहा है तो वर्ड कौन सा यूज होगा, उसको ग्राइंड करना या कट करना, ये सब वर्ड यूज होगा। जबकि अगर लिक्विड मटेरियल है तो लिक्विड मटेरियल के लिए जो वर्ड यूज होता है उसका नाम होता है इमल्सिफिकेशन या एटोमाइजेशन, या तो एटोमाइजेशन, ठीक है। चलो अब साइज रिडक्शन पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, काफी बार एग्जाम में सवाल यहीं से आ जाता है कि बताओ भाई साइज रिडक्शन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्यों करते हैं क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मेरे को आने दो। सॉरी गाइस, थोड़ा कफ बन रहा है मेरे को, इसलिए थोड़ा मेरे को जाना पड़ गया।
आई एम हैप्पी बॉय सर, नोट्स जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है यार। बिल्कुल ज़रूरी है यार, नोट्स नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा यार, पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ फिर। पीडीएफ से नोट्स बनाओ यार, अच्छे से बनाओ, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अब क्या चाहिए। चलो, आवाज़ जा रही है? सुनो, मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। क्यों करते हैं साइज रिडक्शन, क्या जरूरी है? तो साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से कितनी बार फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा है। बताओ साइज रिडक्शन से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है। जैसे आप समझो कैसे सरफेस एरिया बढ़ता है। एक बड़ा सा पार्टिकल है, एक बड़ा सा पार्टिकल है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? जो जितना सरफेस है इतना ही ना, बस, है ना। हाँ, अब इसी को हम 100 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे, 100 टुकड़ों में। अब सबका अपना अपना सरफेस एरिया होगा चारों बगल, इससे क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना। हाँ, तो इसलिए ओवरऑल कहने का मतलब है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाँ, जितना पार्टिकल्स होगा, जितना टुकड़ा होगा, सबका अपना अपना सरफेस एरिया होगा। इसलिए कहते हैं साइज रिडक्शन से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। पहला लाइन है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं। साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ता है। फिर देखो फार्मास्यूटिकल कैप्सूल, जो कैप्सूल बनता है, सपोजिटरी जानते हो ना, जो कि रेक्टल रूट से दी जाती है एनिमा वगैरह के लिए, एनिमा वगैरह भी होता है। तो सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट रिक्वायर पार्टिकल साइज बिलो 60 mm। साइज रिडक्शन क्यों जरूरी है? साइज रिडक्शन इसलिए जरूरी है कि जितने भी कैप्सूल बनते हैं या तो फिर सपोजिटरीज बनता है या ऑइंटमेंट बनता है, वहां पे पार्टिकल का साइज 60 mm होना चाहिए, 60 mm से कम होना चाहिए। समझ रहे हो बात? 60 mm से कम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? साइज रिडक्शन करना होगा, है ना। हाँ, यहाँ पर किसी चीज का डायग्राम नहीं बनाना है, जहां डायग्राम बनाना होगा मैं खुद इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। टू इंक्रीज थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ सम ड्रग्स। हाँ, साइज रिडक्शन से किसी कुछ ड्रग्स जितना छोटा होगा, जितना पार्टिकल्स में छोटा होगा, उतना अच्छा एक्शन शो करेगा, तो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाता है। मिक्सिंग ऑफ द पाउडर विथ नैरो साइज रेंज इज इजियर एंड यूनिफॉर्म। अच्छा, मिक्सिंग भी अच्छा होगा। आपसे मैं बताता हूं, बताओ बालू और मिट्टी अच्छे से मिक्स होगा या बालू और गिट्टी? बताओ, बालू और मिट्टी अच्छे से मिक्स होगा या बालू और गिट्टी? जवाब दो, जवाब दीजिए चंदन जी, अंकित पासवान। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं तभी आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि हाँ भाई मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। बालू और मिट्टी, क्यों? क्योंकि बालू का भी साइज छोटा छोटा है, मिट्टी का भी साइज छोटा छोटा है, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। लेकिन बालू और गिट्टी में क्या होगा, गिट्टी बड़ा बड़ा साइज होता है, बालू छोटा छोटा है, तो अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो वही बोल रहा है कि अगर साइज रिडक्शन कर देंगे सारे पार्टिकल्स का तो मिक्सिंग अच्छे से हो पाएगा। तो वही बोल रहा है मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स विथ नैरो साइज, नैरो साइज होता है तो मिक्सिंग इजियर और यूनिफॉर्म होती है, अच्छी होती है। रिड्यूसेस बल्कीनेस ऑफ द ड्रग, ड्रग के बल्कीनेस को, ड्रग जो इतना सारा इतना बड़ा सा दिख रहा है वो छोटे छोटे दिखता है, तो उसके बल्कीनेस को भी कम करता है। एंड मेक इट मोर अपीलिंग, इसको और अच्छा बनाता है, और अच्छा बनाता है ना। वेरी गुड। हाँ, तो साइज का यूनिफॉर्म होना, है ना, वही तो बोला, नैरो रेंज साइज, छोटे छोटे साइज करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करेगा? जैसे हार्डनेस, अगर कोई मान लो जिस पार्टिकल का आपको क्या करना है, क्या कहते हैं, ये साइज रिडक्शन करना है, तो वो मैटर करेगा कि वो पार्टिकल कैसा है। अगर पार्टिकल हार्ड है तो उसको ब्रेक करना आसान होगा, लेकिन अगर मान लो इलास्टिक है ना, या सॉफ्ट है, स्टिकी है, रबड़ जैसा है, तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो चिपक जाएगा बार बार। तो हार्ड वाले को इट इज इजियर टू ब्रेक और सॉफ्ट मटेरियल, है ना, ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल देन द हार्ड मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल के कंपैरिजन में जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, देखो हार्डनेस अपने आप में एक फैक्टर है। हार्डनेस में कहा गया कि जो सॉफ्ट मटेरियल है इसको ब्रेक करना आसान होगा, लेकिन हार्ड मटेरियल को थोड़ा मुश्किल होगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। लेकिन मेन पॉइंट ये है इलास्टिक स्टिकीनेस, सम मटेरियल्स आर स्टिकी, स्टिकी होते हैं, चिपचिपा होता है इन नेचर, विच मेक दैम डिफिकल्ट टू ग्राइंड, उसको ग्राइंड करना बड़ा मुश्किल होगा। ग्राइंडिंग मतलब आप समझ रहे हो ना, साइज रिडक्शन, मैंने बताया वर्ड, ग्राइंडिंग मतलब साइज रिडक्शन, ठीक है। तो ग्राइंड करना काफी मुश्किल होगा। एज दे विल स्टिक विथ वेरियस मटेरियल, वो अलग अलग मटेरियल के साथ चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, ठीक है। अब है हाइग्रोस्कोपिक, अब है हाइग्रो
हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सर्टेन सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर कंटेंट रैपिडली, यानी ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर कंटेंट को, यानी वातावरण में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको भी, है ना, दिस वेट मास, अब वो गीला हो जाएगा। वेट मास हैम्पर्स द माइलिंग प्रोसेस। माइलिंग का मतलब भी हमने बताया था क्या होता है, साइज रिडक्शन होता है। तो माइलिंग प्रोसेस को हैम्पर करेगा। हैम्पर करना मतलब फिर दिक्कत प्रदान करेगा। जैसे एग्जांपल में पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फीचर है कि जितना भी वातावरण में मॉइस्चर है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके वो गीला हो जाता है, फिर उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, माइलिंग करना। जैसे कुछ फाइब्रस मटेरियल है। फाइब्रस मटेरियल मतलब है क्या, देयर आर टफ इन नेचर, वो बहुत टफ होते हैं। जैसे मान लो आपका जिंजर, अदरक, या रोअल्फिया का रूट। रोअल्फिया मैंने बताया था ना, ये आपके क्या कहते हैं, रोअल्फिया का रूट, जिंजर, ये सब टफ मटेरियल है। अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर एलोपैथिक का एग्जांपल दीजिए। मेरे दोस्त, जितना भी ड्रग आपके जो बन रहा है उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट तो क्रूड ड्रग से ही निकाले जाते हैं ना, इसलिए, है ना। चलो, कोलोजी जब पढ़ोगे तो वहाँ सिर्फ एलोपैथिक के बारे में पढ़ना होता है ना। These are tough in nature, टफ होते हैं। सॉफ्ट टफ मटेरियल हैज मोर डिफिकल्टी देन हार्ड, जाहिर सी बात है जो टफ मटेरियल है उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। ब्रिटल सब्सटेंस, एग्जांपल जैसे रोअल्फिया, जिंजर, इसको कटर्स के द्वारा काटना होगा। हियर कटर्स कैन बी यूज्ड, यहाँ कटर के द्वारा, जैसे जिंजर वगैरह कैसा होता है, हार्ड, रफ होता है, फाइब्रस होता है, फाइबर होता है, तो उसको कटर के द्वारा कट करना होगा, ठीक है। मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट होता है एक, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है पता है, इम्पैक्ट मारना। इम्पैक्ट मतलब है जोड़ का एकदम फड़क, जैसे हथौड़ा मारते, इम्पैक्ट, है ना, फोर्स। तो दिस इन्वॉल्व हैमर और बार एट हाई स्पीड। हैमर को बहुत तेजी से बजाड़ोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, और टूट जाएगा। जैसे हैमर मिल, हैमर मिल आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन वो आपको याद रख लेना है वो किस प्रिंसिपल का काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। टफनेस का मतलब है टफ होना, है ना, जैसे फाइब्रस होना, जिसमें रेसा ज़्यादा होगा तो वो जल्दी कटेगा नहीं, उसके लिए कटर रखना होगा। हैमर मिल बताओ किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। कल के क्लास में तो हैमर मिल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रख लेना, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है उसको कंप्रेस करना। पार्टिकल्स क्रस्ट बिटवीन रोलर्स, रोलर्स के बीच में रख दिया जाता है, एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जैसे रोलर मिल। अब बोल रहे हैं ट्रिपल रोलर मिल अलग चीज़ है, ये रोलर मिल अलग चीज़ है। तो रोलर मिल कंप्रेशन के माध्यम से साइज रिडक्शन करता है। कटिंग, कटिंग के लिए कटर मिल, कटर मिल, है ना, द मटेरियल कट बाय शार्प ब्लेड, शार्प ब्लेड के द्वारा कट कर दिया जाता है, जैसे कटर मिल है। एट्रीशन मतलब है रगड़ना, एट्रीशन मतलब है घर्षण, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन से भी साइज छोटा हो सकता है, पता है कैसे, थर्मोकोल, बचपन में हम लोग ये कहानी करते थे, थर्मोकोल लिए हैं और थर्मोकोल ले करके तोड़ देते थे, तोड़ के एक टुकड़ा लेकर के जितना घर के पास से गुजरेंगे सब घर के दीवार में रगड़ ले रगड़ ले रगड़ ले रगड़ ले लेके जाएंगे। उससे क्या होता था, फ्रिक्शन होती थी और वो पार्टिकल झरझर के गिरता था, झरझर के गिरता था ना, और हर जगह गंदा होते जाता था, और वो करते जाते थे। कितने लोग ऐसा किए हैं हम लोग करते थे। उससे वो क्या होता था, थर्मोकोल का साइज कम हो जाता था, क्योंकि फ्रिक्शन लगता था। क्योंकि क्या लगता था बताओ, फ्रिक्शन लगता था, तो वही हुआ एट्रीशन। तो एट्रीशन में क्या हुआ, इन दिस मेथड मशीन एंड मटेरियल्स आर रब अगेंस्ट ईच अदर, मशीन और मटेरियल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। दिस विल लीड टू श्रेडिंग द साइज ऑफ मटेरियल। फ्लूइड एनर्जी मिल में यही चीज होती है, यानी कि आपका क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में घर्षण होता है, जिससे कि उसके पार्टिकल के साइज छोटा हो जाता है ना। हाँ, तो वही होता है एट्रीशन, ठीक है। अब देखो जैसे क्या कर रहा है, कॉमन साइज रिडक्शन मिल्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सिलेबस में तो आपके दो ही है, हैमर मिल, बॉल मिल, होना पढ़ना और भी है, जैसे कटर मिल भी होता है, जैसे कटर मिल भी होता है, मैं बता देता हूँ, कटर मिल भी होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल भी होता है, डिसइंटीग्रेटर भी होता है ना। हाँ, तो क्या कह रहा है देखो, कॉमन साइज रिडक्शन मिल्स, जैसे ये हैमर मिल का एग्जांपल है, ये हैमर मिल का एग्जांपल है। यहाँ हैमर इसलिए क्योंकि यहाँ बीच में रोटेटिंग शाफ्ट होता है और यहाँ चारों बगल से हैमर लगा हुआ है, और ये ऊपर से पार्टिकल डाला जाता है, ये घूमता है, ये घूमता है, जिससे कि पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और ये बॉल मिल है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, इसके अंदर काफ़ी सारे बॉल्स भरे होते हैं और ड्रग भर दिया जाता है, इसको घुमाया जाता है, तो बॉल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो ठीक हो
पार्टिकल छोटा हो जाता है। ये आपको फाइन पाउडर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, फाइन पाउडर, फाइन पाउडर, फाइन पाउडर बनाने के लिए बॉल मिल, एंड पार्टिकल्स को कट करने के लिए या तो स्मॉल में छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है किसका, हैमर मिल का। तो हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, डिसइंटीग्रेटर, ये आपको पढ़ना है ना, ये जानना है साइज रिडक्शन के मिल्स हैं। लेकिन सिलेबस में कौन कौन सा है, सिलेबस में आपको डिटेल में डायग्राम जब भी पूछेगा या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हैमर मिल और बॉल मिल का पूछेगा। तो कल हम लोग डायग्राम, आज आपको डायग्राम सिखाए नहीं है, एक्चुअली डायग्राम मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है। जहां पर हैमर मिल बॉल मिल मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा, देखो दिखा रहा ना, हैमर मिल का प्रॉपर वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले जो सवाल है आज के क्वेश्चन का क्लास का, उस सवाल कीजिए, क्योंकि आज के क्लास में मेरे को चैप्टर 4 का सिलेबस समझाना था, वहां से सवाल कैसे बन सकते हैं, एंड आपके साइज रिडक्शन से कुछ सवाल करवाने थे। जैसे देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन इज, बताओ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है साइज रिडक्शन का। आज आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कल के क्लास में मैं डायग्राम बताऊंगा। आज बस ट्रेलर दिखाया, तो आंसर क्या होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना, बल्क डेंसिटी बढ़ाना, फ्लोएबिलिटी घटाना, या फिर इंक्रीज पार्टिकल साइज। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज, प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन को और किस नाम से जानते हैं, ट्राइचुरेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिशन, हाँ, लेविगेशन या ग्रैनुलेशन। तो याद रखना, इसमें मैंने बताया था कम्युनिकेशन, ग्राइंडिंग, माइलिंग, ये सब क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन। वेरी गुड, आंसर बी सारे बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो फाइनली क्लास यहीं तक था, यहाँ से और भी सवाल इस सिलेबस वाले पार्ट से भी सवाल बनते हैं, है ना। जैसा जैसा सवाल बनता मैंने बोल के बताया, समय के अभाव में मैं क्वेश्चन सेट नहीं कर पाया क्लास के लिए, अदरवाइज मैं यहाँ से भी क्वेश्चन सेट करके आपको दिखाता। ऐसे मैंने बता दिया कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कि कौन सा मिल कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, नहीं होता है। आगे आप टॉपिक वाइज में पढ़ेंगे तो क्लियर होता ही जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा कि यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, सिलेबस में क्या क्या है, यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, एंड उसके बाद साइज रिडक्शन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है, एंड मेथड क्या क्या है साइज रिडक्शन के, एंड कौन कौन से साइज रिडक्शन के लिए मिल्स का इस्तेमाल होता है। बाकी कल डिटेल में हैमर मिल और बॉल मिल को पढ़ेंगे, ओके। चलिए, तो हर रोज इसी तरीके से क्लास को ज्वाइन करिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।